हेलो बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक चल रहा था। लास्ट टर्म पे जो है आपने असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट किया था। आज हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी बताते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब यानी इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, मे, माइट, कैन, कुड, ऑट, मस्ट, ये सब हेल्पिंग वर्ब। और अगर कहीं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ, व्हाट, विच, वेयर, हु, हाउ, इनसे स्टार्ट होगा। तो अभी तक असर्टिव में हम क्या कर रहे थे कि अगर सेड आ रहा था तो हम सेड ही रहने दे रहे थे, और अगर सेड टू आ रहा था तो उसको हम टोल्ड में बदल रहे थे। बट यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे सेड आए या सेड टू आए, उसको हम बदल देंगे आस्क्ड में। दूसरी चीज़, इन्वर्टेड कॉमा की जगह असर्टिव में हम लगा रहे थे दैट, यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़ या वेदर। इफ़ या वेदर। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको हम बदल देते हैं असर्टिव में। असर्टिव में कैसे बदलेंगे भाई? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले होता है। असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होता है, तो वही हम करेंगे, सब्जेक्ट के बाद करेंगे। टेंस जैसे बदलते थे वैसे ही बदलेंगे, प्रोनाउन जैसे बदलते थे वैसे ही बदलेंगे। एक एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम कहें, मान लीजिए कि राम सेड टू मी, कॉमा नॉट फॉर्म है, आर यू गोइंग टू स्कूल। तो ये देखिए, तो हमने सबसे पहले क्या बताया था, सेड हो या सेड टू हो, उसको आप बदलेंगे आस्क्ड में। तो आप इनको बदल दीजिए आस्क्ड में। राम आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने बताया था इफ़ या वेदर, आप लगा दीजिए इफ़। फिर हमने कहा था इंट्रोगेटिव को असर्टिव में। असर्टिव कब होगा? जब ये आपका सब्जेक्ट के बाद जाएगा। तो सब्जेक्ट को पहले आइए, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे बदलती थी वैसे बदल के ले आइए। ये इनके लिए बदलेगा, जब आप इसको यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा आई। इज़, एम, आर बदलता था वॉज या वर में, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। बाकी इसमें कोई चेंज होना नहीं है। गोइंग टू स्कूल, ये रूल हैं आपके। ये तो हुआ आपका कि इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं तब क्या होता है, देखते हैं उसको। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तब हम क्या करेंगे? ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो देखिए यहाँ व्हाट से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ तक तो हम जैसे करते थे वही करेंगे। ही, इनको हम कर देंगे आस्क्ड में मी। इन्वर्टेड कॉमा की जगह वैसे तो हम इफ़ लगाते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट, विच, वेयर, हु, हाउ, इनसे स्टार्ट होता है तो हम वही क्वेश्चन वर्ड ही इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा देंगे, क्योंकि ये भी एक तरह के कंजक्शन होते हैं, कनेक्टर होते हैं। तो इनका यूज़ हम यही कर लेंगे, व्हाट। बाकी सेंटेंस जैसे आप बनाते थे वैसे बना लीजिए, कि पहले सब्जेक्ट को बदल के ले आएंगे। आई, इज़, एम, आर जैसे बदलता था, आई वॉज डूइंग। अच्छा, दूसरी से इंट्रोगेटिव को हम असर्टिव बदलते हैं इनडायरेक्ट में, तो जो क्वेश्चन मार्क का निशान होता है वो हटा के फुल स्टॉप लगा देते हैं। यही दो रूल है। अब इनके दो चार एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। जब तक नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो रूल हमने बताए थे अभी उस पर बेस्ड। तो देखिए, सेट टू को तो हम आस्क में ही बदलेंगे। माई ब्रदर आस्क्ड मी, कॉमा की जगह इफ़। पहले सब्जेक्ट को आप ले आइए,
तो मी को जब यहाँ लाएंगे तो आई, विल बदलता है आपका वुड में, गिव जब कैन का कुड, मे का माइट, ऑट मस्ट, विल का वुड, शैल का शुड, ये सब हो जाता है तो वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। और मी आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के लिए बदलेगा। तो ब्रदर है तो यहाँ हिम हो कर देते हैं, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनाया। अगर यहाँ सिस्टर होता तो हम हर कर देते हैं। योर सेकंड पर्सन है, इनके लिए बदलेगा, तो इनका पॉजिटिव आपका हो जाएगा, योर पॉजिटिव है, माई पेन। फिर यहाँ आ जाइए सीता, सेट टू को फिर बदलिए आप आस्क्ड में, गीता, इफ़ अब ये सीता के लिए बदलेगा तो हो जाएगा शी, कैन बदलेगा कुड में, सिंग अ सॉन्ग। फिर यहाँ आ जाइए ही आस्क्ड मी इफ़। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस में डू आया है, अगर सेंटेंस में कहीं डू या डज आता है तो उसको हटा के वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं, और अगर बाय द वे उस डू या डज के साथ कहीं नॉट आ जाए तब उसको हम डिड नॉट में बदलते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, पहले इनके लिए बदलेगा आई। अब यहाँ सिर्फ डू है, नॉट नहीं है, तो इसको हटा के वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दीजिए, तो इनकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी न्यू, मीना। अब इस वाले सेंटेंस में देखिए डू के साथ नॉट आया, तब हम इसको डिड नॉट में बदलेंगे। आस्क्ड इफ आई, डू नॉट को हम बदलेंगे डिड नॉट में। अगर नॉट ना होता तो यहाँ भी हम वर्ब हटा के वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते, डू या डज। ओबे, मी जो है मदर के लिए बदलेगा तो हो जाएगा हर। ही आस्क्ड मी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड है, हमने कहा था कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, व्हाट हो, विच हो, वेयर हो, हु हो, हाउ हो, वो अपनी जगह पे कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमा की। फिर आपका यू ले आइए इनके लिए, आई, विल बदलेगा आपका वुड, गो, टुमारो बदलता है द नेक्स्ट डे में, गोविंद, सेट टू को हम बदलेंगे वही आस्क्ड में, राम, वेयर इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा देंगे। अब सब्जेक्ट अविनाश है तो अविनाश को पहले लाएंगे, वेयर अविनाश वॉज। ये आपका एक्सरसाइज हो गई। और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप शेयर कर लीजिएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम लोगों ने शेयर की है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, इसलिए हम धीरे धीरे ही उनका सॉल्व कर पा रहे हैं। आप प्रॉब्लम भेजते रहिए, हम उसका धीरे धीरे सोल्यूशन आप लोग को भेजते रहेंगे। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। अगले टर्न पर हम इम्परेटिव, उसके बाद ऑप्टेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी। ठीक है।